of all, students, you can see that I have made a menu of an adult woman which contains all the foods in a proper, in a balanced form. If you can see, breakfast, fried egg, bread slices, apple and tea is given. It is the menu of a breakfast. Likewise, lunch, tea time and dinner is given. Following all the principles of menu writing and menu planning. So now you can see the second object of your this assignment. It is the comparison of menu with daily food guide. What you need to do, the menu we had made earlier, हमें उस menu में से food को sort करना है. The first column of food group will be filled up by your first practical. ठीक है, उसमें आपके पास जो वेजिटेबल, फ्रूट की और डिफरेंट फूड ग्रुप्स की जो सर्विंग्स थी, जैसे वेजिटेबल्स की कितनी थी 3 to 5. इसी तरह फ्रूट्स की देख के बताइए कितनी है. इट इज़ 2 to 4, राइट. अच्छा, ये दो कॉलम्स जो हैं वो आप फिल करेंगे कहाँ से? अपने पिछले फर्स्ट प्रैक्टिकल से. गुड. देन व्हाट यू नीड टू डू, जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो आपने मेन्यू बनाया है उसमें से आपने फूड सॉर्ट करने हैं. फॉर इंस्टेंस, व्हाट वाज द मेन्यू ऑफ ब्रेकफास्ट? जस्ट टेल मी. Okay, the one food that is apple will come under the group of fruit group. तो हम क्या करेंगे कि हम ब्रेकफास्ट में से जो एप्पल का एक आपके लिए इस ग्रुप में से जो एक फ्रूट हमने एंटर किया अपने मेन्यू में, वो क्या था? एप्पल. अब एप्पल हमने कितना दिया? 1. अमाउंट क्या लिखेंगे हम? अमाउंट के आगे लिख देंगे 1 मीडियम. ये बात समझ आई सबको? अब आप पढ़िए लंच का मेन्यू. ओके, क्या है पहला? बीफ मेंस यानी बीफ का कीमा, और दूसरा क्या है? पोटैटो भुजिया. तो उसमें से हम व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर अंडर वेजिटेबल ग्रुप? पोटैटो. एंड हाउ मेनी क्वांटिटी of potato we can give to one person every serving? You will refer the every serving tables written in your practical number 1 and 2. ठीक है, तो कितना पोटैटो हम दे सकते हैं भुजिया के लिए? आप देखिए कुक्ड वेजिटेबल की क्या सर्विंग आ रही है. वेजिटेबल के टेबल में देखेंगे. So here you can see in this table that under vegetables and fresh legumes 3 to 5 servings लिखी हैं, तो half cup cooked vegetable will be counted as 1 serving. ठीक है, तो here we can write that we have given the half cup of potato bhujia. और half cup कितनी serving बन रही है? 1. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1. इसी तरह 1 apple, how much servings it serves? It serves 1. ठीक है, तो this is how you are going to fill up your comparison table. What is the next dish of vegetable in your lunch? It is tossed salad. Tossed salad, right? Here we are going to write the next tossed salad. Tossed salad हम कितना दे रहे हैं? How many quantity? Again you have to refer that table. Here this says that 1/2 cup of salad is equals to 1 serving. How much salad we can give? Half. Even we can give 1 cup also. ठीक है, we can increase the number of servings. तो यहाँ आप कितना देना चाहते हैं? That is up to you. I would like to have 1 cup. 1 cup कितनी servings बनाएगा फिर? 2 servings. Good. Is there anything else in your vegetable group that you would like to enter here?
मेन्यू देखिए, नहीं, ठीक है। डिनर में देखिए, फिर डिनर में हम जाएंगे और हम उसमें से भी वेजिटेबल के फूड सॉर्ट करते रहेंगे। इज देयर एनीथिंग? कुकुम्बर स्लाइसेस, कुकुम्बर स्लाइसेस, खीरा, cucumber हमने कितना दिया? 1 medium in a salad, and 1 medium is equivalent to 1 serving. So students, likewise हम क्या करेंगे कि अपने मेन्यू से हम इसी तरह फूड ग्रुप्स के अंडर यूँ हम फूड एंटर करते जाएंगे और अपनी क्वांटिटीज़ को एंटर करते जाएंगे, और वो क्वांटिटी कितनी नंबर ऑफ सर्विंग बना रही है वो हम इस कॉलम में लिखते जाएंगे। एट द एंड हमारे पास ये सारे कॉलम फिल हो जाएंगे जो आपके हैंडआउट्स में हैं। देन वी हैव टू कैलकुलेट दी टोटल सर्विंग्स विच आर ऑब्टेन्ड। टोटल सर्विंग्स को हम किस तरह करेंगे? नंबर ऑफ सर्विंग्स दैट इज मेड बाय द मेन्यू, इसको काउंट करके यहाँ पे टोटल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर कितनी है किसकी? हम अभी वेजिटेबल ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 4, तो पूरे दिन में हमने वेजिटेबल कंज्यूम की वो कितनी सर्विंग्स कंज्यूम की? 4 सर्विंग्स। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस कॉलम विथ कॉलम नंबर 2। क्या हमारा ऑब्टेन्ड नंबर जो है वो हमारे सजेस्टेड सर्विंग्स के अंडर है? 3 to 5 की रेंज में है? यस, इट मीन्स द न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी इज एडिक्वेट। यस भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी आप टिक भी लगा सकते हैं और आप यस भी लिख सकते हैं। ये स्टेप क्लियर हुआ कि हमने इसमें क्या किया? कॉलम नंबर ऑफ सर्विंग्स मेड बाय मेन्यू को टोटल करके टोटल सर्विंग्स ऑब्टेन लिख दिया। अब ये नंबर 4 हमें क्या बता रहा है कि हमने पूरे दिन में जो वेजिटेबल की सर्विंग्स थी वो कितनी ली? 4। So now we are going to cover the third part of our objective, which is to find out the nutritive value of adult women menu. मेन्यू हम पहले बना चुके, कंपैरिजन हम कर चुके। अब हमने क्या करना है कि उसके फूड की हमने कैलोरीज और प्रोटीन काउंट करना है। आपके पास यहाँ पे नोट्स में इस तरह के हैंड आउट मौजूद हैं। इस पे ये वाला काम होगा जिसमें हम सिर्फ 2 कॉलम्स फिल करेंगे, विच इज़ कैलोरीज एंड प्रोटीन। अलॉन्ग दैट यू नीड दीज न्यूट्रिटिव वैल्यू चार्ट्स ऑफ द एडिबल पार्ट्स ऑफ फूड। अब ये हम कैसे करेंगे? यहाँ पे भी हम सिर्फ क्या लेंगे? कैलोरीज और प्रोटीन लेंगे, ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोग को सिर्फ 2 न्यूट्रिएंट्स करवा रही हूँ और यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी लेंगे मेजर में और वे में। इज़ दैट क्लियर? नाउ come to your menu of breakfast. What it was? It was fried egg, right? उसका वेट क्या होगा वो इस टेबल में से हम देखेंगे, ठीक है। एक फ्राइड एग कितना वेट करता है? You need to see from that table. वन एग यहाँ पे देखिए आप लिखे हुए, तो यहाँ पे हम कौन सा ले लेंगे? एग रॉ। 1 एग वे 50 ग्राम। सो वी आर टेकिंग 1 रॉ एग विच इज ऑफ 50 ग्राम। इसमें कैलोरीज कितनी है? 80 और प्रोटीन कितना है? 6। तो ये 2 कॉलम्स में हम क्या लिख देंगे कि एक फ्राइड एग में 50 ग्राम की कितनी कैलोरीज होती हैं? कितनी लिखी है? 80 लिखी है और प्रोटीन कितना लिखा है? 6, ठीक है। और चूंकि ये फ्राइड एग है तो इसमें हम और क्या चीज़ काउंट करेंगे? ऑयल। कितना ऑयल लेंगे हम? कितना लिया था आपने क्वांटिटी में? 1 टीस्पून। अब जल्दी से ऑयल के ग्रुप में मुझे देख के बताइए कि 1 टीस्पून ऑयल की कैलोरीज और प्रोटीन कितनी है? 100। 1 टीस्पून इज इक्वलेंट टू
यहाँ पे हम लिख देंगे 5 ml, क्योंकि हम ऑयल ले रहे हैं इसलिए ml में लिखेंगे, और मेजर में क्या लिखेंगे 1 टीस्पून। जिस बताइए इसमें कितनी कैलोरीज हैं। Now you can see in corn oil 1 tablespoon has 120 calories, but we are taking here 1 teaspoon, ठीक है। And we all know that 1 tablespoon has how many teaspoons? 3. So 120 will be divided by 3. What will be the answer? 40 कैलोरीज होंगी 1 टीस्पून, ठीक है। और प्रोटीन देखें कितना है, अगेन प्रोटीन 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। Is that clear? Likewise, we keep on filling this chart for okay, I'll take the example of another food which was bread. कितनी ब्रेड दी आपने? 2 slices. 2 slices में देखें कितने ग्राम है। Again you have to refer these pages. See, white bread 1 slice में 25 ग्राम है, तो 2 में कितने होंगे? 25 + 25 means 50, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 ग्राम। अब यहाँ पे जो आप देखेंगे कैलोरीज, वो वाइट ब्रेड की कितनी ब्रेड की लिखी है? 1 स्लाइस की लिखी है, एंड वी आर गिविंग 2, तो 70 × 2 140, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 140, ठीक है। और अब हम लिखेंगे प्रोटीन। हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट? 2 × 2 4, ये आ गया 4, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फिल योर फूड कॉलम अलॉन्ग विद द वेट एंड मेजर विद द कैलोरीज एंड द प्रोटीन। अमाउंट्स जो आपके पास गिवन होंगी, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन के साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? For instance, guys, you have already added all the calories which are present in one day menu. आपने breakfast से लेकर bed time तक you have to enter the calories and the protein, and at the end you have to sum up the values 80 + 40 + 140, ठीक है। Calculate करें, and also you have to calculate the total amount of protein. 6 + 4 यस, प्रोटीन है, फर्स्ट करें टोटल प्रोटीन आ गया आपके पास, जो भी वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कैलोरीज जो भी टोटल आएंगी आपकी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ आपको एक मेन्यू का बता रही हूँ, एक ब्रेकफास्ट का, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आपने पूरे दिन का मेन्यू इसी तरह कैलकुलेट करके, यस, लास्ट में कहाँ लिखेंगे आप? ये देखिए, नेक्स्ट पेज पलटिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल, तो ये टोटल में आपने जो टोटल अमाउंट्स होंगी वो लिख देंगे यहाँ, चले दीजिए। और आरडीए आपने कहाँ से लिखने हैं? आरडीए आपने लिखने हैं अपने इस वाले कॉलम से, ये वाला कॉलम, 2000 किलो कैलोरीज एंड 46 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये दोनों आप कहाँ लिख देंगी? यहाँ पर लिख देंगी। और नीचे क्या आ जाएगा? डिफरेंस, जो भी आपका आंसर आएगा उससे आपने 2000 को माइनस करके यहाँ पे आपने उसके आंसर्स लिख देने हैं। जो भी आंसर आएगा आपका टोटल वाले कॉलम में, टोटल वाला कॉलम कौन सा है? फिर आरडी आपने कहाँ से लिखा? पीछे से, राइट, यहाँ से। और फिर आपके पास जो भी आंसर आएगा, मे बी आपके पास 2500 आया, तो आपने 2500 माइनस 2000 करना है और डिफरेंस को नीचे लिख देना है यहाँ पर, ठीक।